हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेके आया हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का अगला लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे डायपोल को घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले इसकी हेडिंग कि समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे डायपोल को घुमाने में किया गया कार्य। डायपोल मतलब द्विध्रुव, डायपोल को घुमाने में किया गया कार्य। वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यूनिफॉर्म एक समरूप विद्युत क्षेत्र में जब डायपोल को रखा जाता है तो उस पर लगने वाला मतलब उसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है, वही हमें कैलकुलेट करना है। हाँ, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि अच्छा, इसमें मान लेते हैं कि जैसे मान लो ये एक डायपोल है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक समरूप विद्युत क्षेत्र। चलो थोड़ा साइड में कर लेते हैं, ये इधर है। ये एक समरूप विद्युत क्षेत्र है। इस समरूप विद्युत क्षेत्र में एक डायपोल रखा हुआ है। मान लो ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। इस पे फोर्स कितना लगता है? F इक्वल टू क्यू ई। याद करो मैंने पढ़ाया था कि समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कितना होता है? F इक्वल टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा पढ़ाए थे ना, जब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाले लेक्चर पढ़ा रहे थे, मतलब जब चैप्टर चल रहा था तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि जब किसी डायपोल को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है किसी एंगल पे तो उसमें कितना टॉर्क लगता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला आया था टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, बल आघूर्ण का। तो यहाँ पे F इक्वल टू क्या है? क्यू ई। अच्छा, और ये लेंथ है 12। मान लो कि इसको कितना एंगल पे रखा गया? थीटा एंगल पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, हम इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसमें एक मान लेते हैं कि माना डायपोल को विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि डायपोल की एक्सिस, यानी कि डायपोल द्विध्रुव की अक्ष जो है, डायपोल की एक्सिस, ये अक्ष डायपोल की अक्ष विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाती है। अभी जैसे वो लिखा हुआ थीटा कोण बनाती है। तो इस स्थिति में डायपोल पर लगने वाला बल आघूर्ण ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड वाले में लगने वाला बल आघूर्ण को डिनोट करते हैं टाउ से, यानी कि टॉर्क बोलते हैं। कितना होता है? टाउ इक्वल टू, याद करो उसमें बताया था मैंने पी साइन थीटा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लेक्चर देखिए जा करके, पीछे शायद 7वां या 8वां लेक्चर होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड का। तो उसमें मैंने पढ़ाया था टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में जब देखो, समरूप विद्युत क्षेत्र में जब डायपोल की एक्सिस देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो इस पे लगने वाला जो टॉर्क होता है वो कितना होता है? टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा या पी क्रॉस ई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको हम इनिशियली क्या करते हैं, अब इस पे एक चीज देखो, इसको थोड़ा सा इधर उधर रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने में हमें क्या करना पड़ेगा? इस पर वर्क करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि इस थीटा को थोड़ा सा रोटेट करते, थोड़ा सा विस्थापित करते, तो थोड़ा सा विस्थापित करने में थोड़ा सा ही कार्य करना पड़ेगा। इसकी फॉर्मूला को प्रूव करना है
कि कितना कार्य करना पड़ता है, तो एक वर्क निकालना है। तो हम पहले इनिशियली मानते हैं कि इस डायपोल को डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य छोटा, मतलब अनंत जो होता है ना, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने पर इसमें कितना कार्य करना पड़ेगा। हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा विस्थापित किया, थोड़ा सा, क्योंकि एक साथ पूरा नहीं करना है, थोड़ा सा करना है, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो टॉर्क वेरी करे तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे विस्थापित करना है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि डायपोल को अब डायपोल को डी थीटा मतलब बहुत ही छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम इसमें ले रहे हैं, कोणीय विस्थापन थोड़ा सा विस्थापित कर रहे हैं। अब डायपोल को डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो कितना कार्य होगा, तो छोटा सा कार्य होगा डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। फोर्स तो टोटल क्या है, जीरो, इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से फोर्स जीरो है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन फोर्स की डिफरेंट होने की वजह से इस पर क्या लग रहा है, टॉर्क। ये रोटेट कर रहा है अबाउट द अपने एक्सिस के अबाउट, ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मतलब इस पर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, जैसे वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स की जगह क्या है, टॉर्क लग रहा है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू होगा टाउ, यानी कि टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाउ इंटू डी थीटा। अच्छा, टाउ की वैल्यू कितनी है, पी साइन थीटा, तो यहाँ पर हम रख देते हैं पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। अब हमें निकालना है टोटल वर्क डन, है ना, उस पर कितना काम किया। टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसको हमने इनिशियली θ1 से θ2 घुमाया, मान लेते हैं कि डायपोल को θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कुल कार्य। डायपोल अभी थीटा है ना, इस थीटा को मान लेते अभी θ1 पे है। अब यहाँ θ1 से θ2 घुमाने में टोटल कितना वर्क करेंगे, तो टोटल वर्क के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो टोटल वर्क के लिए हमें डी डब्ल्यू को डब्ल्यू बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि इस डायपोल को θ1, अभी इनिशियली θ1 मतलब थीटा है, तो इसको हम मान के चल रहे हैं अभी θ1 पे है, तो θ1 से हम θ2 घुमा लेते हैं, तो θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कार्य। तो इस डायग्राम को हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं इसे, ठीक है। तो लिख रहे हैं कि डायपोल को θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कार्य। कार्य क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, θ1 से θ2 वर्क कर रहे हैं, क्या है, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसमें वेरिएबल क्या है, सिर्फ थीटा, एंगल है वेरिएबल, पी को बाहर कर दो, कांस्टेंट है तो पी बाहर हो गया, क्या बचा, θ1 टू θ2 इंटीग्रेशन किसका है, साइन थीटा डी थीटा। इधर डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्ल्यू। अब देखो साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई माइनस का कॉस थीटा फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है, θ1 से θ2। तो जगह नहीं है, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ऊपर वाले को, इसकी हेडिंग को मैं मिटा दे रहा हूँ। हाँ, तो देखो अब क्या वहाँ पे डब्ल्यू इज इक्वल टू, माइनस को बाहर कर दो तो माइनस का पी हो जाएगा, कितना बचा, कॉस थीटा, लिमिट में कहाँ है, θ2 से θ1, तो अपर लिमिट कॉस θ2 माइनस लोअर लिमिट कॉस θ1 करते हैं ना, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर, माइनस को बाहर कर दिया, अब क्या बचा, कॉस थीटा, उसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, θ2 से θ1, θ1 से θ2, तो अपर लिमिट यहाँ पे रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। तो अब इसको माइनस को अंदर कर दो तो क्या हो जाएगा, पी, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो ये हो गया वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी
समरूप विद्युत क्षेत्र में जब किसी डायपोल को रखा जाता है तो उससे किया गया कार्य जो होता है W इक्वल टू क्या होता है, P इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब इसमें कुछ स्पेशल केस ले लेते हैं। स्पेशल केस क्या है, जब हम इसको मान लो कि इनिशियली इसको 0 डिग्री पे रखा होगा, डायपोल को इनिशियली 0 डिग्री पे रखा है, अब उसको थीटा एंगल पे घुमाएंगे तो उसमें कितना वर्क करना होगा। तो इसका अब स्पेशल केस हम बना रहे हैं, विशेष स्थितियाँ। हाँ, तो स्पेशल केस में पहला केस है कि जब डायपोल को साम्य अवस्था से डायपोल को इक्विलिब्रियम स्टेट से, है ना, साम्य अवस्था से थीटा कोण पर घुमाया जाए। घुमाने में यहाँ लिख रहे कि डायपोल को साम्य अवस्था से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है, ये पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें डायपोल को अगर रखना चाहोगे तो डायपोल हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना चाहेगा और वो ऐसे रहेगा, माइनस क्यू प्लस क्यू और पी इधर होता है। तो ये एक साम्य अवस्था है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू पी और ई के बीच का एंगल है ना, पी और ई के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो अभी इस स्थिति में साम्य अवस्था का मतलब ये होता है कि अभी थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, इनिशियली 0 डिग्री में, ठीक है, पी और ई 0 डिग्री पे है। अब हमें साम्य अवस्था से कहाँ लाना है, साम्य अवस्था से थीटा एंगल पे घुमाना है। तो साम्य अवस्था से थीटा एंगल घुमाने में कितना हमें वर्क करना पड़ेगा। तो साम्य अवस्था का मतलब क्या है, थीटा 1 इक्वल टू इनिशियली कहाँ पे रखा हुआ है, 0 डिग्री पे, और थीटा 2 इक्वल टू क्या है, थीटा, मतलब साम्य अवस्था से थीटा एंगल घुमाना है। तो साम्य अवस्था का मतलब क्या है, 0 डिग्री, इक्विलिब्रियम में अभी। तो 0 से हमें कहाँ ले जाना है, थीटा पे। तो अब देखो यहाँ पे इस फॉर्मूला में रख दो, W इक्वल टू क्या होगा, पी ई इंटू कॉस 0, थीटा 1 की जगह कॉस 0 माइनस कॉस थीटा 2 की जगह। तो फाइनली कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ से हो जाएगा W इक्वल टू पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बस ये हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनता है कि किसी डायपोल को उसके साम्य अवस्था से अगर थीटा एंगल घुमाया जाए तो उससे वर्क कितना होता है। तो W इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, साम्य अवस्था बोलो या किसी डायपोल को 0 डिग्री से थीटा एंगल घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है, W इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब उसी में केस सेकंड ले लेते हैं। केस सेकंड क्या है कि अगर डायपोल को साम्य अवस्था से 180 डिग्री पे घुमाया जाए, यदि डायपोल को उसके साम्य अवस्था से 180 डिग्री कोण पर घुमाया जाए, तो उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो उसे घुमाने में किया गया कार्य, तो इसे घुमाने में किया गया कार्य, तो इस पर किया गया कार्य कितना होगा। कब, जब डायपोल को 0 डिग्री से 180 डिग्री घुमा दे तब कितना वर्क करना होगा। तो सिंपल है, थीटा 1 इक्वल टू 0 है, बाद में थीटा 2 कितना कर रहे हैं हम, 180 कर रहे हैं, तो 180 कर दो। तो फाइनली जो वर्क का फॉर्मूला है क्या है, पी इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो कॉस थीटा 1 की जगह 0 डिग्री, कॉस थीटा 2 की जगह 180 डिग्री, ठीक है। तो पी ई इंटू कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 180 डिग्री क्या होती है, -1। तो -1 कितना प्लस हो गया, तो पी ई 2 हो गया। तो ये भी एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में बनता है कि जब किसी डायपोल को उसके साम्य अवस्था से 180 डिग्री पे घुमाया जाए तो उसमें कितना वर्क करना होता है। तो कितना होता है, 2PE। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अगला लेक्चर लेके आऊँगा कि डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसको घुमाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगती है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सीखेंगे। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर रहा हूँ।